हिंदू संस्कृति नामक आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अति हर्षित हो रही हूँ। महानुभावों, आज हम भगवान शिव के अत्यंत प्रिय श्रावण मास में पार्वती पुत्र विघ्न विनाशक भगवान गणपति के प्रिय संकष्ट चतुर्थी व्रत की संतान दात्री तथा सौभाग्य दात्री पतित पावन कथा सुनाएंगे। यह व्रत किस दिन है, चंद्रोदय किस समय होगा, व्रत का विधान क्या है तथा व्रत की कथा आपको इसी वीडियो में सुनाई जाएगी। अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। आपसे प्रार्थना है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। अपने मित्रों व परिवारजनों को शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना न भूलें। गणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत 8 जुलाई बुधवार को है। चंद्रोदय का समय है रात को 10:08 पर। श्रावण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा जिसे विशेषतया महिलाएं करें तो उन्हें संतान तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। कथा इस प्रकार है। गण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, विकलांग, कुछ शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके सभी कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे अवश्य बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलन कन्या पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कुटीर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्ट नाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवादि देवेश्वरी, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। गणेश जी का ध्यान इस प्रकार करें, हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है।
हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अधर्य है। हे उमा पुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्थी नाशन देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मण को दे दे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अधर्य दे। अदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अधर्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार से चंद्रमा को अधर्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अधर्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें तथा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें कि आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। व्रत के प्रभाव से जगत जननी माँ पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई तथा राजा युधिष्ठिर को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनकर जिसने भी विघ्न विनाशक आदिदेव गणेश का पूजन किया, व्रत धारण किया, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हुए। भगवान आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण करें। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य लाइक करें। हिंदू संस्कृति के प्रचार और प्रसार में हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।